प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही मुद्दे की चर्चा है और वो मुद्दा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध की। जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मार डाला, उसके बाद से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार दुनिया में क्या अमेरिका जो कुछ चाहता है वो अपने दम पर और अपनी ताकत के हिसाब से हासिल करेगा। इससे पहले अगर वेनेजुएला का भी केस आपको याद हो तो वेनेजुएला में भी अमेरिका ने कुछ इसी तरीके का जो घटनाक्रम है उसको अंजाम दिया था और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें और उनकी जो पत्नी हैं उनको इस हवाले से गिरफ्तार किया गया था या वहाँ से उनके देश में घुस के उठा लिया गया था कि वेनेजुएला के ज़रिए जो ड्रग्स है उसका एक बड़ा नेक्सस फैला हुआ है, लेकिन उसके पीछे का जो असली खेल है वो दरअसल तेल का खेल था। ये बाद में जब समीकरण निकल के सामने आए थे वो भी स्थापित हुआ, क्योंकि जैसे ही वेनेजुएला से वहाँ के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया गया और अमेरिका ने गिरफ्तार किया, उसके बाद से ही ट्रंप ने कभी इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की सिवाय वहाँ के ऑयल के। तो जो असली खेल था वो ये बात साबित करता था कि वेनेजुएला में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे की असली वजह दरअसल वहाँ का जो ऑयल है उस पर अपना कब्जा स्थापित करना है। ईरान के संबंध में भी इसी तरीके के कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं और सिर्फ ये ईरान तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से पिछले कुछ समय से घटनाओं को अंजाम दे रहा है और ख़ास तौर से जब से डोनाल्ड ट्रंप की ने कमान संभाली है अमेरिका की, उसके बाद से उनके जो लगातार बयान सामने आते हैं, एक पल को वो एक बयान देते हैं, कुछ देर बाद वो दूसरा बयान देते हैं। जिस तरीके से जो टैरिफ लगाने की बात थी, अगर भारत के संदर्भ में भी देखें तो उन्होंने पहले बहुत जो टैरिफ है उसको बढ़ा के लगाया, फिर बाद में उसको कम किया, फिर बढ़ा दिया। फिर जब वहाँ की कोर्ट यानी कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जब इस फैसले को गलत बताया तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उस जो टैरिफ था उसको लेकर फिर उनके करीब अलग अलग तरीके के बयान सामने आए। ये दिखाता है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जो अमेरिका है वो पूरी दुनिया में अपने हिसाब से अपना शासन स्थापित करना चाहता है। लेकिन क्या ये जो कुछ हो रहा है वो अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो फिर क्या ये सब कुछ ठीक हो रहा है, और जो भारत की खामोशी है ख़ास तौर से ईरान के मुद्दे पर क्या वो ठीक है? इसको समझने के लिए दो चार ऐसे जो समीकरण हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में नवंबर में जो मिड टर्म इलेक्शन है वो होने हैं और उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं वहाँ की जनता को कि किस तरीके से जो मिडिल ईस्ट का पूरा एक मुद्दा है जिस पर अपने हिसाब से कब्जा स्थापित करने की कोशिश है या वहाँ के शासन को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाने की जो कोशिश है। अमेरिका के पहले के भी कई राष्ट्रपति कर चुके थे, उसमें वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनके सामने ये चुनौती तो है कि क्या जो ऑपरेशन ईरान में किया गया है इजराइल के साथ में मिलकर वो सक्सेस होता है तो फिर आने वाले चुनाव में उनको इसका फ़ायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात तो साफ होती है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद है वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत को और मजबूत करने या अपनी जो स्थिति है इलेक्शन में वो और मजबूत करने की जो कोशिश है वो दिखाई देती है इस पूरे ऑपरेशन में। फिर भले ही ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनको अपनी जान क्यों ना गंवानी पड़े, इससे अमेरिका को कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और ये सब हमने पहले भी देखा है कि अमेरिका अपने हित को साधने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकता है, फिर चाहे वो असीमित जो टैरिफ है वो लगाने की बात हो, चाहे फिर वेनेजुएला की में जो कुछ किया गया उसकी बात हो, और ईरान में जो कुछ हो रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरीके की जो अपनी मर्जी है उसको स्थापित करने की छूट दी जा सकती है, और भारत का जो स्टैंड है वो इस पर क्या होना चाहिए? क्या अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर उनको लगता है कि भारत में कुछ ठीक नहीं हो रहा है या भारत के विपक्ष को लेकर कल को वो कहने लगे कि विपक्ष के जो नेता हैं वो गलत तरीके से जो अपना स्टैंड है वो रखते हैं, तो क्या भारत में डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करना शुरू कर देंगे, या फिर ये भारत का एक आंतरिक मामला है? ईरान में क्या था, क्या वहाँ की परिस्थितियाँ थीं, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई वो किस भूमिका में उस देश को चलाना चाह रहे थे या किस तरीके से चलाना चाह रहे थे, ये एक देश की संप्रभुता पर निर्भर करता है और वहाँ की जो जनता है वो ये तय कर सकती है कि उन्हें खामनेई को रखना है या उनको हटाना है। क्योंकि कई सारे देश हैं जहाँ पर जो जनता है जब विद्रोह करती है तो फिर तानाशाहों या फिर निर्वाचित जो नेता हो उनको भी सत्ता से बाहर होना पड़ता है। बांग्लादेश का जो उदाहरण है वो हमने देखा, लेकिन किसी दूसरे देश की भूमिका अगर उसमें होती है और दूसरा देश ये तय
करता है कि वहाँ सत्ता इस हिसाब से नहीं हमारे हिसाब से तय होगी, वहाँ के लीडर हमारे हिसाब से तय होंगे, और इसमें वो अगर दूसरे किसी ऐसे देश की मदद करना शुरू कर देते हैं जो पहले से आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, तो फिर ये बात फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठना शुरू हो जाती है कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है, क्या उसके इस कारगुजारियों को समर्थन करने की ज़रूरत है या फिर इस पे अपना जो विरोध है वो दर्ज कराने की ज़रूरत है। अगर भारत के संदर्भ में ही बात करें तो भारत में अगर हम देखें तो पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है उससे भारत की जो हमेशा से तनाव की स्थिति है वो रहती है। चीन के साथ भी भारत के जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हालांकि चीन और अमेरिका आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और चीन ने जो ईरान में जो कुछ किया है अमेरिका ने उसका खुला विरोध भी किया है और इसको एक तरीके से गलत कदम बताया है। रूस की भी जो प्रतिक्रिया है वो इसी तरीके की सामने आई है, लेकिन भारत ने जिस तरीके का जो रवैया है वो अपनाया है, हो सकता है जो विदेश नीति के बड़े बड़े जानकार हों वो और मुझसे बेहतर इस बात को जानते हो, समझते हो कि क्या भारत को करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका पर खुला भरोसा करना किसी भी तरीके से भारत के लिहाज से तो बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कल को डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहने लगें कि वो पाकिस्तान का सहयोग करके भारत को लेकर अपनी स्थिति कुछ इसी तरीके का अगर उनका रवैया होता है जिससे वो भारत की सरकार से नाखुश दिखने लगें, क्योंकि जैसा उन्होंने ट्रेड डील में भी कहा है कि भारत को उनकी जो शर्तें हैं वो माननी पड़ेंगी और रूस से तेल खरीदना कम करना पड़ेगा और जहाँ से वो चाहते हैं वहाँ से जो तेल है वो खरीदना पड़ेगा। तो इस तरीके की अगर उनकी मर्जियों को भारत अस्वीकार कर दे, मान लीजिए एक दो बार को कि नहीं ये हमारे हित में नहीं है और हम इसको लागू नहीं कर सकते, हम अपने हित के हिसाब से फैसला लेंगे, तब भी क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया है वो भारत के प्रति इसी तरीके का रहेगा। और तब जबकि भारत की जो सीमाएं हैं वो इस वक्त में एक तनावपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रही हैं, चाहे फिर बात बांग्लादेश की करें, चाहे पाकिस्तान से तो खुली तौर पर जो तनातनी है वो भारत की रहती है, चाइना से भी जो परिस्थितियां ऐसी हैं। तो आज ईरान में जो कुछ अमेरिका कर रहा है कल किसी दूसरे देश की मदद से किसी दूसरे देश में नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में भारत को ख़ास तौर से अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जैसा देश जो अपने हित के लिए किसी दूसरे देश की सॉवरेंटी को या दूसरे देश के राजनीतिक परिदृश्य को अपने हिसाब से तय करने की कोशिश कर सकता है, तो कल को अगर भारत के संदर्भ में भी उनका रवैया अगर भारत अमेरिका की हर मर्जी को नहीं मानता है तो फिर क्या ऐसा ही होगा, तो फिर देखने वाली बात होगी। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि भारत का जो स्टैंड है वो एकदम से क्लियर हो। ईरान में के लोग क्या चाहते थे, ईरान में सत्ता कैसी थी, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो कैसे थे, ये ईरान के लोग ही तय करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई बाहरी देश या कोई दूसरा देश ये तय करना शुरू कर देगा तो फिर दुनिया की जो परिदृश्य है वो किस तरीके से होगा, ये बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है। निश्चित तौर पर अमेरिका की इस खुली जो दादागिरी है, इसको दादागिरी जैसे शब्दों में ही परिभाषित किया जाएगा, वो दादागिरी कहीं ना कहीं अंकुश उस पर होना चाहिए कि अपनी मर्जी के हिसाब से अमेरिका जब चाहे जहां चाहे जैसा चाहे वो नहीं कर सकता है। निश्चित तौर पर भारत के लिहाज से जो भारत सरकार है वहाँ वो और जो विशेषज्ञ हैं वो अपने स्तर से इस पूरी परिस्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जो कुछ कर रहा है आज ईरान में इजराइल के साथ मिलकर वो किसी दूसरे देश में नहीं करेगा, इसकी आखिरकार क्या गारंटी है। अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इस पर कोई आपकी भी राय है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो कुछ हो रहा है वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।